हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैट्रिक्स। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, केवल ये वीडियो एक क्विक रिवीजन रहेगी। इसमें केवल आपको मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल तरोताज़ा हो जाए आपके, क्योंकि एग्जाम अब आने वाले हैं तो कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल माइंड में आए। तो देखिए, आपके सामने वन बाय वन मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूँगा। जैसे सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये है आपकी मैट्रिक्स ए, जिसको मैंने नाम दिया है एलिमेंट है 2 3 4 2 5 1। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैसे किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाउंड आउट किया जाता है, कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम निकालते हैं। तो देखिए, मैंने आपके सामने ऑर्डर भी लिखा हुआ है, ये है 2/3 ऑर्डर की। कैसे, सबसे पहले देखते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इन्हें बोलते हैं रो, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इन्हें बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो जब भी ऑर्डर लिखोगे किसी मैट्रिक्स का तो पहले रो आते हैं फिर कॉलम आता है, ठीक है। तो इसलिए एक और एक दो, तो दो तो हो गई इसकी रो और तीन हो गए कॉलम, इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3। जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेगा तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। चाहो तो आप ऐड भी कर सकते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए, ये कुछ टाइप्स है मैट्रिसेस के, जो वन बाय वन मैं आपको बताता रहूंगा। सबसे पहला है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होता है, रो चाहे कितने भी हों लेकिन कॉलम एक ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एक रो होती है केवल। देखिए, आपके सामने एग्जांपल भी है, केवल एक रो है, कॉलम दो है। कॉलम से हमें मतलब नहीं, केवल रो एक होगी, ठीक है। नेक्स्ट होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। जैसे इसमें कितने रो हैं, दो रो हैं और दो ही क्या है, कॉलम। तो नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपके जीरो होते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ये भी आपकी वैसे तो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, लेकिन इसमें जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जिसमें क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपके 1 होते हैं एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, ठीक है। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स आपके 0 होते हैं। ये हो गई बात टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, ठीक है। अब बात करेंगे हम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के, कैसे दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकती हैं। तो देखिए, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी? जब उसके सेम ऑर्डर होगा, बिल्कुल मींस जो मैट्रिक्स को आपको इक्वल शो करना है उनका ऑर्डर भी सेम होगा। दूसरा, ईच एलिमेंट ऑफ ए मींस, जैसे ये एक मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स है बी, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे ये A11 है तो बिल्कुल बी मैट्रिक्स में भी A11 के बराबर होगा, A12 के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो ठीक है, ये दो कंडीशन होती हैं आपकी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी हुई है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 5 4 1 6। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, देखिए ट्रांसपोज निकालने का तरीका होता है, या तो कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो या रो को कॉलम में कर दो, किसी भी एक तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, इस कॉलम को पकड़ा, मैंने इसको रो में कन्वर्ट कर दिया, इस कॉलम को पकड़ा, इसको रो में कन्वर्ट कर दिया। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं, मैं बताता हूं आपको वन बाय वन। पहली प्रॉपर्टीज है, मान लो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका भी अगर आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो वो ए ही आता है। जैसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज अगर आप निकालोगे तो वो ए मैट्रिक्स ही आएगा। दूसरा क्या है, के इंटू ए का ट्रांसपोज, तो के इंटू ए का ट्रांसपोज। यहां पर के क्या है? के एक स्केलर कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, वो होगा आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। फिर है ए इंटू बी का ट्रांसपोज, वो हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए
ट्रांसपोज। ठीक है, ये है प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो किन मैट्रिसेस को सिमेट्रिक बोलते हैं, क्या कंडीशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए, वो आपके सामने लिखी हुई है। इफ अगर ट्रांसपोज आप निकालते हैं मैट्रिक्स का, वो मान लो जैसे एक मैट्रिक्स ए है, उसका आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, अगर वो ए के बराबर ही आती है तो आपकी मैट्रिक्स क्या रहेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आता है तो सिमेट्रिक नहीं होगी। अब बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो देखिए, ए मान लो एक मैट्रिक्स गिवन आपको ए, उसका आपने निकाला ट्रांसपोज, वो इक्वल आता है माइनस ए के, तो आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर इक्वल नहीं आता है तो नहीं होगी। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्या स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी है ए, जो कितने ऑर्डर की, 2/3 की, एक मैट्रिक्स बी जो है 3/2 ऑर्डर की। देखिए स्टूडेंट्स, आप किसी भी, ये ऐसा नहीं है कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए भी एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या, देखिए सबसे पहले आपको दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। जैसे कि मैंने आपके सामने पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा, वो है 2/3, और दूसरी वाली का भी ऑर्डर लिखा, वो 3/2। अब कंडीशन क्या होती है उसे जानिए। कंडीशन होती है, अगर पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम अगर दूसरी वाली मैट्रिक्स एक रो के बराबर है तो ही मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल, अदरवाइज नहीं। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगी वो बचे कुछ है, जो ऑर्डर बचा, अब बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 2 बचा, तो आपकी जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगी वो 2/2 ऑर्डर की बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स को आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स ए लिखिए, एक बी। तो देखिए एडिशन के लिए वो है कि दोनों ही मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। ठीक है, कि दोनों ही, जैसे यहाँ पे क्या 2/2 ऑर्डर की, ये भी 2/2 ऑर्डर की है, 2/3 की भी होगी तो दूसरी भी 2/3 की होगी, मीन्स ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए भी ये कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का केवल ऑर्डर सेम होना चाहिए। वो 2/2 की हो सकती है, 1/2 की, तो पहली 1/2 की है तो दूसरी 1/2 की होगी। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टू मैट्रिक्स जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उसके लिए कोई कंडीशन बताने की जरूरत नहीं है, उसमें सीधा आपको ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छा ही लेकर आऊँगा आपके लिए। बाकी आपसे आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे हों, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।